आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो घटना है मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सहजानंद नगर की। सहजानंद नगर में 14 अगस्त 2024 को सब लोग अपने घर से बाहर आते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे में उनको सड़क किनारे एक लावारिस बोरी देखने को मिलती है। वो बोरी के पास जाते हैं तो बोरी से कहीं कहीं पर खून के धब्बे दिख रहे थे, साथ ही कहीं से खून भी टपकता हुआ उन लोगों को दिखता है। तब बोरी को खोलने की कोशिश की जाती है। जैसे ही कुछ लोग उस बोरी को खोलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से पीछे हट जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। अब भीड़ में से कुछ लोग पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। पुलिस तुरंत दौड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद उस बोरी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद बोरी को खोला जाता है। जब खोलते हैं तो उनकी भी आंखें चौड़ी हो जाती है। उस बोरी के अंदर एक 23 से 24 साल के लड़के की लाश होती है। लड़के को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया होता है। उसके गले को किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया था। साथ ही उसके पेट में काफ़ी सारे चाकू के वार किए गए थे और चाकू के इतने ज़्यादा वार किए गए थे कि उसकी जो आंतें हैं वो भी अब बाहर आ गई थी। अब ये जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद ये जो घटना स्थल थे वहाँ पे जो भी भीड़ इकट्ठा हुई थी उन भीड़ से ही अब पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पहले पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि कहते हैं कि क्या आप में से कोई इस लड़के को जानता है या तो फिर किसी को पता है कि ये बोरी किस तरह से यहाँ पर आई है। अब भीड़ में से किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो पुलिस अब इस इलाके की छानबीन शुरू करती है। तो वहाँ जो ये घटना स्थल था वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनको एक सीसीटीवी कैमरा देखने को मिल जाता है। वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं, उसकी फुटेज को चेक करते हैं तो उस फुटेज के अंदर 13 अगस्त की आधी रात को 3 लोग साइकिल के ऊपर इस बोरी को लेकर जाते हुए दिख जाते हैं। अब जैसे ये 3 लोग इसमें दिखते हैं तो पुलिस वाले अब इन 3 लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो घटना थी इस घटना को अब मीडिया में दिखाया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी अब ये चर्चा होने लगी थी। अब मीडिया में जब ये चीज़ दिखाई जाती है तो एक पति और पत्नी पुलिस स्टेशन में आते हैं और आने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहते हैं 13 अगस्त रात को 8:30 बजे से हमारा बेटा जो है कहीं गायब हो गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसको अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो उसका फ़ोन भी अभी स्विच ऑफ आ रहा है और हमने उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कहीं पर भी हमको वो नहीं मिला है। और साथ ही ये भी बताती है कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है जिस लड़के की बात हो रही है हमारा लड़का भी करीब करीब वैसा ही दिखता है। जो भी उसमें जो हुलिया दिखाया गया है वैसा ही हमारा बेटा भी दिखता है। तो पुलिस तुरंत ही इन दोनों पति पत्नी को उस लाश के पास ले जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही लाश को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि यही हमारा बेटा है। तो इन दोनों पति पत्नी से अब इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ये जो लड़का है उसका नाम जयप्रकाश कुमार होता है और ये गांव ससना का रहने वाला होता है और वो अभी फ़िलहाल गोवा में एज अ इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होता है। वो लड़का यहाँ पर कैसे आया उसके बारे में इस दोनों माता पिता को कुछ भी पता नहीं होता है। अब पुलिस उसके पास जाती है, उसकी माँ के पास, और फिर उससे इस लड़के का मोबाइल नंबर मांगती है। माँ मोबाइल नंबर दे देती है। फिर वो जो मोबाइल नंबर है उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर के साथ इस लड़के की काफ़ी ज़्यादा बार बातचीत हो रही थी। अब उस नंबर के बारे में जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो नंबर साहेबगंज के अजियापुर में रहने वाले एक लड़की का होता है जिसका नाम ललिता होता है। अब पुलिस इस ललिता के बारे में उस लड़की की माँ से पूछती है तो माँ का ये कहना होता है कि ये जो ललिता है वो इस लड़के के मामा की बेटी की ननद है और इन दोनों के बीच में जो पहली मुलाकात है वो 2021 में हुई थी। जब ये लड़का अपने मामा के लड़की की ससुराल में जाता है तो उस टाइम पे ये लड़की वहाँ पर होती है और ये जो जयप्रकाश है वो उसको मिलता है। वहाँ पर मिलने के साथ पहले ही नज़र में जयप्रकाश को इसके साथ प्यार हो जाता है और दोनों में बातचीत होना शुरू होता है। कुछ दिन बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और उसी टाइम पर ललिता को भी अब जयप्रकाश के साथ प्यार हो जाता है। उसके बाद ये जो प्यार है दोनों घर वालों को भी पता चलता है। उसके बाद जो घर वाले हैं वो इन दोनों की शादी कराने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। तो ये जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले के पास जाते हैं और जाने के बाद इसके शादी के रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बात अब आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। माँ इतनी जानकारी देती है, उन्होंने
जो कहानी बताई वो कहानी अभी आधी थी। इन दोनों के बीच में आगे क्या हुआ वो जानने के लिए अब ललिता का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब पुलिस वाले जो है अब ललिता के घर पे जाते हैं और ललिता से अब अच्छे से पूछताछ करते हैं। जब ललिता के साथ पूछताछ होती है तो पूरी कहानी बाहर आ जाती है और इस मर्डर का पूरा जो मिस्ट्री है वो खुल जाती है। अब ललिता का यह कहना होता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात 2021 में हुई थी और मुलाकात होने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था। प्यार होने के साथ साथ ये दोनों अब एक दूसरे से मिलने लगे थे, फ़ोन पे बातचीत करने लगे थे और ये लोग जब मिलते थे तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल भी हो जाया करते थे। तो इसी टाइम पे इनके जो निजी पल होते हैं उन निजी पल की जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जयप्रकाश निकाल लिया करता था और अपने मोबाइल में रखा करता था। ऐसे ही समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ अब ये जो ललिता है वो अब बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली जाती है पूरे परिवार की सहमति से। और साथ ही यहाँ पे जो जयप्रकाश है वो भी अपनी नौकरी करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिशियन की जो नौकरी करता था वो करने के लिए गोवा चला जाता है। अब दोनों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में प्यार रहता है और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत किया करते हैं और कभी कभी अगर टाइम मिलता है तो फिर से एक दूसरे से ये लोग मिला करते थे। ऐसे ही समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ अभी यहाँ पर ये जो ललिता है वो अब जयप्रकाश को इग्नोर करना शुरू कर देती है। कभी कभी उससे बात करती है, कभी बात नहीं करती है और जयप्रकाश को भी थोड़ा थोड़ा उस पर डाउट होना शुरू होता है। एक दिन जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। जब उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है तो ललिता के रूम में एक लड़का उसको दिख जाता है। जब ये लड़का उसको दिखता है तो उसके बारे में जयप्रकाश ललिता को पूछता है कि ये लड़का कौन है, लेकिन ललिता उसके बारे में कुछ सही सही नहीं बताती और बात को घुमा देती है। जब इस तरह से होता है तो जयप्रकाश उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। ऐसे ही ये बात ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर से इन दोनों के बीच में इसी बात पर झगड़ा होता है और इसी तरह से अब ये जो रिश्ता है वो अब रिश्ता सही से नहीं चल रहा होता है। जयप्रकाश को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो ललिता है अब मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। कई बार उसका फ़ोन नहीं उठाते और ना ही उसका जो मैसेज है उसके रिप्लाई भी देती है। अब जब इसका ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जब गुस्सा होता है तो उसके पास जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं जो कि उसने अपने निजी पलों के खींच कर रखे हुए थे, वो सभी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ललिता के परिवार वालों को भेजना शुरू कर देता है। उसके जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सभी को वो वीडियोज़ और फोटो भेज देता है। जब परिवार वालों के पास ये वीडियोज़ और फोटोज़ आते हैं तो वो ललिता को पूछते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब चीज़ क्या हो रही है, तुम्हारे सारे फोटोज़ और वीडियोज़ अब हमारे तक भी आने लगे हैं। तो ललिता अब अपने प्यार के बारे में सारी सच्चाई बताती है और कैसे धोखा दे रहा है उसके बारे में भी अब बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहती है, कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती है। जब परिवार वालों को इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं कि अगर इस लड़के को हमें रास्ते से हटाना है तो उसको कैसे भी करके गोवा से यहाँ पर लाना होगा। तो अब ललिता और उनका पूरा जो परिवार है वो मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत अब ललिता उस लड़के को कॉल करती है जयप्रकाश को और फ़ोन में कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब जयप्रकाश उसको कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ जो किया वो काफ़ी गलत था, मुझे इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। जो मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजी वो मुझे नहीं भेजनी चाहिए थी, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही ये भी कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर बुलाकर इसका बदला तो नहीं लेना चाहती हो। तो लड़की ये कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बदला नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने इसके बारे में अपने कुछ परिवार के सदस्यों को भी मना भी लिया है। तो तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ तो हमारे दोनों की शादी हो जाएगी। अब शादी की लालच देकर वो इस लड़के को अपने घर पर बुला लेती है और जयप्रकाश भी क्योंकि इससे शादी करना चाहता था, काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो तुरंत दौड़ा दौड़ा अब यहाँ पर आ जाता है। अब दिन आता है 13 अगस्त 2024 का। उस दिन जयप्रकाश गोवा से मुजफ्फरपुर आता है और सबसे पहले ये दोनों एक होटल में मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो लड़की है वो इसको इसके मामा के लड़के के घर पर लेके जाती है। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, जैसे रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर ललिता के पिताजी होते हैं, उसके भाई होते हैं और उसके मामा का एक लड़का भी होता है। ये तीनों तुरंत ही जयप्रकाश के ऊपर टूट पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको मारते हैं जैसे वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। उसके बाद उसके गले को रेत देते हैं। गले को रेतने के बाद उसके पेट में भी काफ़ी ज़्यादा चाकू से वार करते हैं और इतने ज़्यादा वार करते हैं कि उसकी आंतें भी बाहर निकल आती है। अब जैसे इन लोगों को तसल्ली हो जाती है कि ये मर चुका है, उसके बाद इसको एक बोरी में पैक कर लेते हैं और उस बोरी को आधी रात को एक सड़क के किनारे पे जाके फेंक देते हैं। और इसके बाद ये पूरी जो घटना है उस सुबह सब लोगों को बोरी मिलती है और सब ये घटना पूरी सामने आती है। अब इस घटना के बाद जो जयप्रकाश की माँ है उसने इस ललिता के पिताजी, उसके भाई और उसके बहनोई
और उसके जो मामा का लड़का है उसके ऊपर केस दाखिल किया है। उनका कहना है कि उन लोगों ने मिलकर हमारे बेटे का मर्डर किया है। तो पुलिस अब इसकी केस की पूरी अच्छे से तहकीकात कर रही है। साथ ही इसकी जो पूरी कहानी है वो तो बाहर आ चुकी है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो हमने इस वीडियो में आपको जो कहानी बताई वो पूरी कहानी पुलिस का ही कहना है कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भी इसके ऊपर पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसके जो भी सच्चाई है उसको सामने लाने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हो, कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।